हाँ तो बच्चों हम फिर आ गए और अब मैं एक और मॉडल दिखाता हूँ, वेक्टर मॉडल कूलॉम के नियम का ही। यहाँ पर 2 पॉइंट ले लो, वही 2 पॉइंट। यहाँ पर ये Q1 आवेश रखा है, ये Q2 आवेश रखा है, और यहाँ पर एक बिंदु O है और इस बिंदु को P मान लो, इस बिंदु को Q मान लो। तो O से O है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसको ले लो, इसे ऐसे मिला दो। तो देखो OP, अगर O से आप O से P गए हैं और फिर P से Q गए हैं और फिर Q से आप आए हैं, O से P जाओ और P से आप Q जाओ, ठीक है, और इधर आप O से चले जाओ Q, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर वेक्टर का जो है रूल लगाएं तो ये हो जाएगा कि OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर, ठीक है। इस दूरी को OP को ही हमने R1 बोला था और OQ को हमने R2 बोला था, ठीक है। और PQ जो हो जाएगी, ये जो PQ हो जाएगी यहाँ पर PQ, ये PQ हो जाएगी R12 वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। तो अब और QP की अगर बात करें, QP की, तो वो हो जाएगी, QP हो जाएगी R21 वेक्टर, ठीक है। अब चलो ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखो PQ वेक्टर क्या होगा, तो ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें OP वेक्टर की जगह आप क्या रखोगे, OP वेक्टर की जगह आप रखोगे R1 वेक्टर और PQ वेक्टर की जगह रखोगे आप R12 वेक्टर और OQ की जगह रखोगे R2 वेक्टर। तो यहाँ से R12 वेक्टर अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। इसका रिवर्स कर दो, अगर R21 वेक्टर निकालना है तो ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समीकरण इसे 2 बोल दो, इसे 3 बोल दो। समझ आ गया, ये वेक्टर का नियम है, सदिश का नियम है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें कूलॉम का नियम लिखना चाह रहे हैं, कूलॉम का नियम, और हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ये पता चले कि F12 वेक्टर कितना बैठेगा, F12 वेक्टर। तो देखो, एक तो वो कांस्टेंट आ ही जाना है, यहाँ पर ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों आवेशों का जो है प्रोडक्ट है वो Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, PQ है वैसे तो, लेकिन उसको अगर आप कहें कि हमें, तो चलो हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या लिया है, F12 लिया है, तो आप जो है इस दूरी को भी R12 ले लो। तो आप कहोगे कि R12 वेक्टर का आप R12 का मोड़ लो, क्योंकि यहाँ तो हम मोड़ की बात कर रहे हैं, तो इसका मोड़ ले लिया हमने दूरी का, क्योंकि दूरी एक जो है अदिश राशि होती है, और इसको हमने कह दिया स्क्वायर कर दिया, इसका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर। वैसे भी किसी सदिश का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो अदिश बन जाता है, क्या बन जाता है, वो अदिश। तो हमने जो है ना इसका कर दिया स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिख देंगे R12 कैप, क्या लिखेंगे, R12 कैप, हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, R12 कैप लिख दिया। अब देखो F12 वेक्टर इक्वल टू K तो है ही वो, और ये हो गया Q1 Q2, और ये मैग्नीट्यूड रह गया अब R12 का होल स्क्वायर मान लो इसे, ये तो एक अब अदिश की तरह से काम करेगा। और जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मोड। तो ये जो यूनिट वेक्टर है R12, इसे बोल देंगे R12 के ऊपर लगा दो आप वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर वेक्टर उसका मोड कितना हो गया, R12 हो गया। तो ये कितना आ गई, K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब और R12 वेक्टर, तो ये F12 वेक्टर आ गया,
ये जो है वेक्टर फॉर्म है कूलाम के नियम की। अब ये F12 का मतलब है पहले आवेश पर जो दूसरा आवेश बल लगा रहा है, उसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हो तो वो हो जाएगा F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब और R12 वेक्टर। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार आप जो है ये लिख सकते हैं कि F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और R21 वेक्टर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जो आवेश 2 पर आवेश 1 बल लगाएगा तो वो इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। और वैसे भी आपको R, अगर आप चाहें कि आप कह रहे हैं कि सर R12 की वैल्यू तो है हमारे पास, तो ठीक है वो वैल्यू भी आप रख सकते हो। K Q1 Q2 अपॉन R12 कितना है, R12 आप देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मोड का होल क्यूब और इधर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये आपका वेक्टर है। तो ये फॉर्म भी हो सकती है इसकी। ठीक है, इसी तरह से इसकी भी एक फॉर्म हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R21 कितना, R21 फ्रॉम इक्वेशन 3, ये हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड का मतलब है कि अब हम जो है इसके परिमाण की बात कर रहे हैं, और ये क्यूब, और ये R21 का मतलब है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो ये जो मैंने लास्ट में लिखी हैं F12 वेक्टर और F21 वेक्टर की वैल्यूज़, ये जो है वेक्टर फॉर्म में कूलाम का नियम है। किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम बस यहीं बंद करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कूलाम के नियम पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।